हेलो भाई, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग रहने वाला है, जैसे कि लास्ट वीडियो पे मेरे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको कितने की पड़ी थी ये गाड़ी। तो यार वैसे तो ये गाड़ी मैंने 10 महीने पहले ली थी और उसके बाद तो रेट भी अप हो गया है तब से। बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो में ये बता देता हूँ कि आप कैसे थोड़ा बार्गिन कर सकते हैं डीलर्स के साथ, और कैसे आप अपनी गाड़ी जो भी खरीद रहे हैं, आप जोन से भी किसी भी डीलरशिप की हो, कोई इससे मैटर नहीं करता, टाटा की हो या फिर महिंद्रा की हो या मारुति, कुछ भी हो यार, आपके पास कुछ भी आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप कैसे थोड़ा बार्गिन कर सकते हैं, कैसे आप थोड़ा कम करा सकते हैं अपने वैल्यूज़ को, रेट को। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यार, जैसे जब मैंने 10 महीने पहले गाड़ी ली थी, ये पड़ी थी मुझे 14,94,000 रुपये की। 14,94,000 रुपये में आप बोलोगे कि भाई क्या क्या था इसमें, रूम, फिर इंश्योरेंस, फिर आरटीओ, तीन चीज़ आपको लेनी है इसके अंदर। तीसरी के अलावा आप ये ज़्यादा से ज़्यादा फास्टैग दे देंगे आपको, एक एक आपको दे देंगे नंबर प्लेट स्टैंड होते हैं, वो दे देंगे ज़्यादा। भाई बाकी आप ईडब्ल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की चलती कितना है। जैसे कि ईडब्ल्यू होती है, अगर 40,000 किलोमीटर्स, मारुति की बता रहा हूँ मैं अभी, मेरी में ऐसा है कि 40,000 किलोमीटर्स में 2 साल की वारंटी है। तो यार मुझे इससे ज़्यादा चाहिए नहीं थी कि वारंटी, और वैसे भी ऐसा कुछ दिक्कत तो आने वाली है नहीं, और आएगी तो यार देखेंगे। बाकी ईडब्ल्यू मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है, क्योंकि मेरी पुरानी गाड़ी में भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने ईडब्ल्यू परचेज़ कर रखी थी, बट उसमें कुछ भी इशू ही नहीं आया था 5 साल तक यार। तो देखो, वो तो लेना मेरे हिसाब से तो वेस्ट ऑफ मनी है। बाकी आप ये तीन चीज़ ले सकते हैं, एक्स शोरूम, इंश्योरेंस और आरटीओ, और इसके अलावा ये फास्टैग के 600 रुपये जोड़ देंगे और आपकी नंबर प्लेट्स के पैसे लेंगे। ये चीज़ें होते हैं। और जैसे कि जिस गाड़ी का एक शोरूम 10 लाख से ऊपर होता है, उसमें 1% टीसीएस भी लेते हैं, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, वो आप रिइम्बर्स करा सकते हैं बाद में जब आप आईटीआर फिल करते हैं। अगर आईटीआर फिल करते हैं तो वो बाद में रिइम्बर्समेंट हो जाती है उसकी। तो ये तो रही एक छोटी सी बात कि आपको तीन चीज़ें लेनी है। बाकी इसमें भी आप थोड़ा बहुत बार्गिन कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि आप कोई गाड़ी परचेज करने जा रही हैं, तो कभी भी एक डीलर के ऊपर रिलाय मत रहो, एक डीलर के ऊपर मत छोड़ दो सारी चीज़ें कि यार यही है जो कुछ है। आप है ना डिफरेंट शोरूम्स पर ट्राई करो, और वहाँ पे जैसे मान लो आपके किसी डीलर ने दिए 15 लाख रुपए की कोटेशन, सपोज दैट कोई भी गाड़ी के लिए XYZ, तो आप है ना वहाँ पे बोलो कि भाई मुझे तो वो 15 लैक्स में दे रहा है और आप भी सेम रेट में दे रहे हो, तो फिर आप, मैं यहाँ से क्यों लूँ? आप थोड़ा डिस्काउंट दो, या फिर आप कुछ एसेसरीज दे दो फ्री में। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी यार इनकी जो कमाई होती है वो होती है बेसिक किट के अंदर, और बेसिक किट हो गई, और ईडब्ल्यू के अंदर भी इनकी काफ़ी कमाई होती है। बेसिक किट में यार होता ये है कि आपको 10-12 हज़ार रुपये का सामान ये देते हैं, और चेप देते हैं उसे 25,000 रुपये में, जो कि आप बाहर, जैसे आप करोल बाग जाओगे या फिर लोकल किसी शॉप पर भी जाओगे, तो वही सामान आपका बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का आपको मिल जाएगा मेरे हिसाब से 12-13 हज़ार रुपये का, जो है 25,000 रुपये का आपको कॉस्ट करते हैं। तो यार ऐसा बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। आप है ना सीधा जाओ और भैया करोल बाग से लगवा लो, या फिर है ना किसी लोकल शॉप से लगवा लो। और ये ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई आपके जो भी शोरूम पे क्वालिटी मिलेगी वो ही बाहर मिलेगी, या शोरूम वाली क्वालिटी कहीं मिलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये सब चीज़ें एक तरह से मिथ बना रखी है लोगों ने कि भाई शोरूम से लगवाइए मैंने चीज़, और ये यहाँ पे वो अच्छी मिलती है, वहाँ पे बाहर अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें मिथ हैं। और बस आपको है ना एक चीज़ करनी है, जैसे आप शोरूम पे किसी चीज़ के 5,000 रुपये देते हो, तो बाहर यार आप है ना 2,000 रुपये देने में हिचको मत। आप है ना अच्छी क्वालिटी की चीज़ लो। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी अगर आप क्रोम का पार्ट लेते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि जब भी हम बाहर से लगवाते हैं वो, तो उस पर रस्टिंग आ जाती है। तो वो इसीलिए आती है क्योंकि हम सस्ता पार्ट लगवा लेते हैं। तो आप सस्ता मत लगवाओ, आप एक बार लगवा लो, अच्छा लगवा लो, शोरूम से सस्ता भी पड़ेगा और आपको अच्छी क्वालिटी का भी पड़ेगा। क्योंकि मारुति कोई चीज़ें नहीं बनाती, ये चीज़ें मतलब
जैसे कि आप ये जो पार्ट है इनको मारुति मैन्युफैक्चर नहीं करती, इनके वेंडर्स होते हैं। तो वही वेंडर्स बाहर बेच रहे हैं, वही वेंडर्स इनके शोरूम में बेच रहे हैं, डीलर्स को फायदा कराते हैं। तो यार आप ऐसे बेवकूफ़ी मत करो, आप बाहर जाओ, बाहर से लो चीज़ें। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो मेरी कुछ मॉडिफिकेशंस के ऊपर ही आएगी, जो मैंने मॉडिफिकेशंस अपनी ग्रैंड विटारा में करा रखी हैं। अगर आप लोगों को वो सब चीज़ें जाननी है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, जिसमें कि आपको एक बेसिक सी मॉडिफिकेशंस हो जाएगी और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कितने से कितने रुपए तक की होती है, क्योंकि करोल बाग में भी बैठे हैं लोग और हर जगह वैसे मॉडिफिकेशंस की वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगी। बट मैं ट्राई करूँगा कि कुछ डिफरेंट लेके आऊँ, बिल्कुल फाइनल प्राइस बताऊंगा मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कुछ छुपा लूँगा या फिर मैं कहीं से कुछ कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मेरी। तो गाइज ये बस आप लोगों के साथ मेरा प्यार है और मैं ये चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आप सबके पास भी जाए, जिससे कि आपको कोई इशू ना हो इन फ्यूचर। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, जैसे कोई सी भी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसा कुछ हो ही ना। और सबसे बड़ी बात होती है, जैसे कि आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें इंश्योरेंस मार्जिन होता है, इस मार्जिन में ये लोग खेलते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा जब गाड़ी परचेज करी होगी, तो अगर आपने डिफरेंट डीलरशिप्स ट्राई करी है तो आप उनकी कोटेशन लेना कभी। तो किसी का इंश्योरेंस होता है, मान लो सपोज दैट किसी गाड़ी का भी ले लेते हैं, 50,000 का हो रहा है किसी का और किसी का 60,000 का हो रहा है, सेम गाड़ी का, किसी डीलरशिप पे 50 का, किसी पे 60 का। तो फिर आप उनसे ये पूछना कि एडोन्स के साथ कितने का होगा ये फाइनल, क्योंकि इंश्योरेंस में इनका काफी मार्जिन होता है। मार्जिन चलो ठीक है, जैसे 50-60 हजार रुपए इन्होंने लिख रखा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस ये आपको देंगे 40,000 रुपए का इंश्योरेंस दिया तो ये 20,000 रुपए लेस भी कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इनसे ये पूछो कि भाई इंश्योरेंस पे डीलर जो मार्जिन होता है उसमें से भी लेस करता है। जैसे एक इंश्योरेंस पे इसको मान लो 10,000 रुपए बचे या 5,000 रुपए बचे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा, मैं एक्चुअल फिगर्स नहीं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअल फिगर्स तो मुझे भी नहीं पता है एक्चुअली, बट जैसे 5,000 रुपए बचे ना, तो उसमें से आपको वो 5,000 रुपए में से 3,000 रुपए का लेस कर देता है डीलर। तो ये लेस आपको मिल सकता है, ये तो एक नॉमिनल सा है चीज़ें। जैसे मान लो आपको, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 5,000 रुपए बचे हैं, बाकी इनको है ना 5,000 से ज़्यादा ही बचते हैं, 10,000 तक बच जाते हैं, जिसमें कि 8-7 हज़ार रुपये का डिस्काउंट भी आराम से कर देते हैं। तो यार वो डिस्काउंट आप करा सकते हैं और जाके अपनी गाड़ी में कुछ भी मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और अगर आप भी नई गाड़ी खरीद रहे हो इस टाइम पे, तो यार इन सब चीज़ों को माइंड में रखना और गाड़ी खरीद लो। बाकी तो भाई अच्छी बात है गाड़ी खरीद रहे हो तो। और एक पीडीआई का देखो, पीडीआई भी ज़रूरी है। जैसे कि मेरी गाड़ी के टाइम पे हल्का सा एक स्क्रैच था बम्पर पे, लेकिन मैंने उस टाइम पे वो परचेज कर ही ली, कोई इशू नहीं था, छोटा सा स्क्रैच था। तो आप पीडीआई करोगे तो आपको फिर इशू नहीं होगा चीज़ों का। आप पहले ही पीडीआई कर लो, देख लो कि गाड़ी कहीं से डेंटेड पेंटेड तो नहीं लग रही है आपको, और कुछ इशू तो नहीं लग रहा है उसमें, कहीं पे कुछ स्क्रैचेस है, बम्पर पे स्क्रैच है या कहीं डोर पैनल पे स्क्रैच है, डिग्गी पे स्क्रैच है, तो कहीं पे स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। तो वो चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी पीडीआई के टाइम पे। तो स्कैम्स यार ये ऐसे ही चलते हैं डीलर्स के, कि रेट भी ऊपर नीचे हो जाते हैं इनके। क्योंकि मैंने कई गाड़ियों में नोटिस करा है कि यार ये चीज़ यहाँ पे तो इतने की मिल रही है, वहाँ पे उतने की मिल रही है, यहाँ पे 15 लाख की मिल रही है, वहाँ पे 1485 की दे रहा है वो। तो यार ये तो डिफरेंस है, तो आप लोगों की जेब से जा रहा है पैसा, तो आप उसको कर सकते हो, आप उसको ले सकते हो, तो फिर क्यों ना ले। सो गाइज यही था आज का व्लॉग। और बाकी यार अगर वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक देख लिया तो वीडियो। और भाई लास्ट वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आया है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर दैट। लास्ट में भाई यही बोलूँगा कि विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, एंड गाइज कीप सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर, सी यू।